अडानी प्रबंधन के खिलाफ चक्का जाम, रेलवे ट्रैक में रखा पत्थर, ट्रक और रेल के पहिए थमे। रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के अवसर पर अडानी प्रबंधन के खिलाफ न्याय के अभाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयनाथ के राम के नेतृत्व में सालही चौक में चक्का जाम किया गया था। चक्का जाम को लेकर प्रशासनिक अमला बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहा। प्रशासनिक अमले को चकमा देते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा कार्यक्रम स्थल से लगभग 20 किलोमीटर दूर सलका वृंदावन प्रेमनगर जिला सूरजपुर में रेलवे ट्रैक में पत्थर रखकर कोल परिवहन रोक दिया। इधर सालही चौक में ट्रकों के पहिए थम गए। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर सालही चौक में रानी दुर्गावती चौक का स्थापना किया गया। इसके बाद सालही चौक में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयनाथ के राम ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने मंच से कहा कि दारू मुर्गा पैसा बांट कर शासन करते हैं। जो लोग हमारे जल जंगल जमीन से बेदखल करने की बात करते हैं, इसलिए मैं आरोप लगाता हूं कि ये जो नक्सली पैदा करने की फैक्ट्री है, ये सत्ताधीशों के पास है। आदिवासी की जमीनों को अनाधिकृत छीनते और लूट लेते हैं। इसके बाद 11 सूत्री मांगों को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी ने सरगुजा कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने की बात कही है। जी सर, यहाँ आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का किस प्रकार का कार्यक्रम था और क्या कुछ ज्ञापन सौंपा गया ये बता दीजिए। हाँ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से आज एक कार्यक्रम रखी गई थी। इस कार्यक्रम में 19 बिंदुओं पर एक ज्ञापन दिया गया है माननीय कलेक्टर सर के नाम से। तो जो ज्ञापन दिया गया है उसको हम जिला कार्यालय भेजेंगे। जो भी उनकी मांगे हैं उसको हम लोग दिखाएंगे। इन लोगों के द्वारा सर पटरी उखाड़ शांतिपूर्वक था। जो इन लोगों ने जगह तय की थी उसी जगह पे शांतिपूर्वक ये लोग का जो भी डिमांड है उसको रखा है। तो ऐसा कोई न्यूसेंस वाली बातें नहीं है। कहीं सलका में सर वो पटरी के ऊपर पत्थर उथर का बिछाया गया था। हाँ, हमारी तरफ से तो अननोन है, अपन उसकी ज़्यादा जानकारी अपन को नहीं है। जो प्रोटेस्ट वाली स्थल है यहाँ पे तो शांतिपूर्वक ही प्रोटेस्ट हुआ है। किस प्रकार से देखते हैं कि पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम मुनेश्वर सिंह पोरते हैं, मैं ग्राम फतेहपुर से हूँ और मैं 10 साल से इस लड़ाई में जो हसदेव संघर्ष समिति है उसका एक सदस्य हूँ। और इस लड़ाई को लेकर के आज तक हम लोग लड़ रहे हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट में 2022 में पैदल यात्रा चल करके गए थे राज्यपाल के यहाँ। राज्यपाल महोदय ने बाकायदे लेटर जारी किया था कि जो फर्जी ग्राम सभा है उसको जांच करने के लिए, लेकिन आज तक उसका कोई जांच नहीं हुआ है। और अडानी कंपनी के द्वारा यहाँ काम चालू है और जो लोग मुआवजा नहीं लिए हैं उनके ज़मीन में भी मतलब इन्होंने जबरन मतलब अभी काम चालू करके कोयला निकाल रहे हैं। और यहाँ धरातल पे बहुत ज़्यादा समस्या है क्योंकि हमारा जो ज़मीन मालिक हैं उनका कोई भी बात शासन ध्यान दे रहा है ना, मतलब कंपनी वाले, क्योंकि उनका जो मनमर्जी है जो अपना करना चाह रहे हैं वही कर रहे हैं। जो विस्थापित हुए ग्रामीण, क्या उनको मूलभूत सुविधा मिल पा रहा है यहाँ? नहीं, अभी देखिए जो विस्थापित हुए हैं उनको ना ढंग से पानी दिया जा रहा है, लाइट बिजली। अभी घर भी उनका जो बना के दिए हैं वो जर्जर हो गया है क्योंकि वहाँ रहना ही पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि इतना छोटा छोटा घर दे दिया है कि वो हमारे आदिवासी भाई हैं वो तो 2 कमरा में रह ही नहीं सकते क्योंकि उनको बड़ा जगह चाहिए, बड़ा घर चाहिए। तो वहाँ जो मूलभूत सुविधा दिए हैं वो तो कंपनी जो दिया है उसको स्वीकार हमारे आदिवासी भाई नहीं कर पा रहे हैं। मुद्दा है जो मांगे हैं, जो मांग को सरकार नहीं सुन रही है। मांगे हैं क्या? हमारा मांग यही है कि जो फर्जी ग्राम सभा हुआ है उसका जांच हो जाए और अगर फर्जी पाया जाता है तो उस खदान को तत्काल निरस्त किया जाए। और जो राज्य भवन में भी अभी जो कांग्रेस की सत्ता थी उस समय मतलब इन्होंने प्रस्ताव जारी किया था कि अब नया खदान नहीं खुलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जबरदस्त का मतलब यहाँ खदान चालू हो रहा है। तो ये सब को लेकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आज चक्का जाम का आह्वान किया था। सामान्य मीडिया के जो लोग हैं उनको ये बेहतर तरीके से पता है कि आज जो है अडानी प्रबंधन की सारी गाड़ियां बंद हैं और हमारा उद्देश्य यही था कि आज हम किसी भी तरह की जो ट्रांसपोर्ट है उसको रोकने का काम करेंगे और वो सफलतापूर्वक जो है वो काम यहाँ पर हुआ है। और आज का जो आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि सरकार और प्रबंधन हमेशा ये दावा करती है कि जब आदिवासियों की ज़मीन से या फिर उनको विस्थापित करके कोई खदान संचालित किया जाएगा तो वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा। परंतु यहाँ का जो स्थानीय व्यक्ति है आज भी हमको कहीं तेंदुपत्ता तोड़ते और फिर लकड़ियाँ चुनते ही नज़र आ रहा है। तो हमारा आज का जो मुख्य उद्देश्य था ये रोजगार को लेकर ही था कि यहाँ का जो स्थानीय व्यक्ति है उनको या तो ठेकेदारी में या फिर रोजगार में प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही। सरकार कहती है कि देश के विकास के लिए यहाँ से खनिज संपदाओं को निकालना जरूरी है,
क्योंकि ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो यहाँ पर हैं, औद्योगिक विकास के लिए जो है ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मेरा कहना है कि यदि देश का विकास हमारी ज़मीनों को खोदकर ही तय होता है, तो इस जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं जिनका विस्थापन हुआ, तो क्या विकास की प्रक्रिया में जो है सरकार जो विकास की प्रक्रिया बताती है उस विकास की प्रक्रिया में क्या यहाँ के स्थानीय लोगों का कोई हक और अधिकार नहीं होना चाहिए? तो हम उसी विकास की बात कर रहे हैं कि यहाँ का व्यक्ति आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और जो सांस्कृतिक धरोहर उनकी समाप्त हो रही, तो सरकार के लिए फिर क्या नीतियाँ हैं उनके लिए? अगर जो भी हमारी जो ज्ञापन के बाद जो भी मांगे होंगी, यदि उनको पूरा नहीं किया जाता है तो एक अगला तिथि जो है संगठन की तरफ से तय किया जाएगा। और अभी आज का जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से ये एक सफल कार्यक्रम है, क्योंकि हमने कहा था कि हम कोल परिवहन को रोकेंगे और वो पूरी तरह अभी तक रुका हुआ है। तो अगली मांग जब तक पूरी नहीं हो जाएगी, हम 1 महीने के बाद फिर से चक्का जाम का जो है कार्यक्रम और आंदोलन यहाँ पर करेंगे। सरगुजा पूरे संभाग के जो निवासी हैं उनको ये बेहतर तरीके से पता है कि जो लोग विस्थापित हुए उनके अलावा और यहाँ के जो युवा हैं वो बेरोजगारी के चलते दर बदर ठोकर खा रहे हैं, और असल मुद्दा जो है यही होता है कि हम यहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बना पाएं। सिंह केराम, राष्ट्रीय प्रवक्ता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। आज किस तरीके का ये आंदोलन किया गया, क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था हमारा आज के दिन का कि हम लोग जो है अदानी प्रबंधन और राजस्थान कोल विद्युत परियोजना के विरुद्ध, इसके मनमाने के विरुद्ध हम आंदोलन करेंगे। वो आज हम लोगों ने एक सांकेतिक आंदोलन किया है। जो बात आपने कही थी, धरातल में तो कहीं पे देखने को नहीं मिल रही है यहाँ पे, इस पे आपका क्या कहना है? धरातल पे क्या देखने को मिला? चक्का जाम देखने को नहीं मिला यहाँ पे। हाँ, इसके विरोध देखने को मिला। हाँ नहीं, इसका जो रीजन है इसका जो है कि विरोध इसका पर्याप्त हुआ है। आपको मैं पहले बता दूं कि कल हमारी एक बैठक हुई थी प्रशासनिक अधिकारियों से, दोनों जिला के, सूरजपुर के, सरगुजा के प्रशासनिक अधिकारी प्रबंधन के साथ हमारी बैठक हुई थी। कल भी हम लोग असंतुष्ट थे, हमने ज्ञापन बनाया है। आज हम लोगों ने कहा था कि हम एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे आपके खिलाफ जो है, और हमारा प्रदर्शन हमने पहले स्पष्ट कर दिया था कि हम आपका परिवहन रोकेंगे। आपको दिखता होगा इनका कोई परिवहन नहीं चल रहा है अभी, पहली बात। दूसरी चीज़, इनका रेलवे का जो परिवहन था वो भी आज बंद है। बंद होने का रीजन ये है कि जैसे इधर हमारा आंदोलन शुरू हुआ, आह्वान पे कुछ ग्रामीणों ने, कुछ ग्राम पंचायतों में, कुछ ग्रामवासियों ने इनके पटरी तक को जो है जाम कर रखा है, और किस तरह से रखा ये जानते होंगे। तो मैं ये इस चीज़ को देख रहा हूँ कि आंदोलन इस तरह से भी किया जाता है कि हम हाईवे पे चक्का जाम नहीं किए हैं। हमारा विरोध प्रशासन से रहा है। हमने प्रबंधन का जो कोल परिवहन है वो ठप रखा है, और वो रेलवे से भी बंद कर रखा है, और रेलवे अपने रोड लाइन से भी बंद है। वो किन मुद्दों को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है और क्या कुछ मांगे हैं आपकी? अगर पूरी नहीं होती तो आने वाला समय में किस प्रकार का आंदोलन आप लोग के द्वारा किया जाएगा? देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आंदोलन की पार्टी रही है और बहुत निर्णायक आंदोलन हम करते रहे हैं। जीजीपी जब कभी भी आंदोलन पे आया है तो लोगों के हित के लेकर आया है। यहाँ पर जिस समय प्रबंधन ने खदान का शुरुआत करने से पहले जनसुनवाई के दौरान इन लोगों ने जो वादे किए थे, रोजगार के, विकास के, CRS मत के जो काम के, 100 बिस्तरा अस्पताल के, यहाँ के लोगों को विकास की बात किए थे, इसमें एक भी काम कोई खरा समझ मुझे नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी काम हो रहे हैं, बाहर के ठेकेदार, बाहर की गाड़ियाँ चल रही हैं, बाहर के कर्मचारी रखे हुए हैं। तो ये सीधा सीधा जो है हम ये मानते हैं कि हम जो हमारा जमीन गया, हमारा खनिज संपदा गया, हम जो है यहाँ पर प्रदूषण सह रहे हैं, टेम्परेचर हम सह रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा लाभ अन्य प्रदेशों के लोगों को, बाहरी लोगों को दिया जा रहा है। इसको हम सीधा सीधा ये मानते हैं कि देखिए, राजस्व प्रशासन, इसमें तो हम सीधा जिला कलेक्टर को, प्रबंधन को एक साथ मानते हैं कि जब कभी इससे पहले भी आंदोलन हुए हैं, मेरे ख्याल से ये पहला आंदोलन ऐसा है जिसमें जो है पुलिस प्रशासन तटस्थ है किनारे की ओर। नहीं तो जितने भी आंदोलन हुए उसमें पुलिस प्रशासन सीधा दबाव बनाती है, खदेड़ने का काम करती है। और हम ये मानते हैं कि प्रबंधन जानबूझ करके इस तरह के आंदोलन को दबाने की कोशिश करता है।